अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधी राह चला। और आगे आप अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करते हैं, सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला मैं उस रास्ते पर चलने की तुझसे तौफीक मांग रहा हूँ परवरदिगार, मुझे उस रास्ते पर चलाना जिस रास्ते पर तूने इनाम रखा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के रास्ते पर चलाना जिन लोगों से तू राज़ी हुआ है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्योंकि 20 मुहर्रम है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी। और कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सलाम किया है। एक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ऐसे ही बंदे की बात करेंगे। आज क्योंकि 20 मुहर्रम है और 20 मुहर्रम को आप सबको मालूम होगा कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो दौर था और तकरीबन 20 हिजरी थी। और एक साहबी रसूल हैं जिनको मुअज़्ज़िन रसूल भी कहा जाता है, जिनका नाम है हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनका विसाल हुआ था 20 मुहर्रम को। इसलिए आज भी आप जाकर के जब मुल्क शाम जाते हो तो मुल्क शाम में हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक है। और 20 मुहर्रम को आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पाक पर हज़ारों आशिकों की भीड़ लगती है, जिसको हम उर्स कहते हैं। ये हमेशा याद रखें कि उर्स उसको नहीं कहते हैं कि जिसमें कव्वाली हो, जिसमें मेले ठेले हो, जिसमें जो है मतलब मर्द औरतें एक साथ जो है मतलब खाना खाते फिरें, चाय वगैरह पीते फिरें, इसको उर्स नहीं कहते हैं। उर्स कहते हैं कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला का कोई महबूब बंदा है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी महबूब बंदा है, उसके मज़ार पर, उसकी कब्र पर हाजिर होकर के कुरान मजीद की तिलावत करें, या जो लोग आसपास हैं उनको बताएं कि इनका मकाम व मर्तबा क्या था, इसको उर्स कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी कैसे हुआ, इन्होंने दीन की खातिर क्या किया, इन्होंने जो है दीन की तबलीग कैसे की, इन्होंने जो है इस्लाम के लिए क्या किया था, अगर वहाँ आप बताते हो, इसको उर्स कहा जाता है। अगर वहाँ बैठकर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, फिर आखिर में अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये जो तेरा नेक बंदा जिसकी मज़ार पर मैं आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसके वसीले से मेरी दुआ कबूल कर। अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल करता है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा में एक शख्स के ग़ुलाम थे जिसको उमैया कहा जाता है। बड़ा जो है जालिम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन, दीन का भी दुश्मन। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, तो चंद लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनमें हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम भी मौजूद हैं, जिनको असहाब सुफ़ा कहा जाता है। जो सुफ़ा का चबूतरा, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ कर के साहबा को दीन बताया करते थे, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा को कुरान समझाया करते थे, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम साहबा कराम को बताया करते थे, उन असहाब सुफ़ा में हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी आता है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलाना। उनमें से हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी है। ईमान कैसे लाए थे आप? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया, आपने जब ऐलान फरमाया तो बहुत सारे लोग थे जो खुल्लम खुल्ला ईमान ले आए आप पर, उन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जब हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सुना कि आपने नबूवत का ऐलान किया है, क्योंकि आप एक शख्स के ग़ुलाम थे, ये बात याद रखें। तो अब क्योंकि
उस दौर में ग़ुलाम होने का मतलब ये था कि एक आदमी की कीमत लगती थी, वो फिर उसको ख़रीद लेता था। जब तक वो उसको रखता ठीक है, अगर आगे किसी और को भेजना होता तो उससे ज़्यादा कीमत उसकी देनी पड़ती थी। इसको ग़ुलामी कहा जाता था। तो हज़रत बिलाल हबशी उमैया नाम के एक शख्स के जो है वो ग़ुलाम थे। जब उस बदबख्त को पता चला, जिसके ग़ुलाम थे हज़रत ये बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो जब पता चला तो उसने जो है मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें दी हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। ये जो बीच में मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु को जो तकलीफ़ें दी, अब तकलीफ़ें कैसी कैसी, हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हम दीन के नाम पर अगर थोड़ा बहुत अगर मामला अगर हम पर हो जाता है तो हम जो है मतलब पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि देखो हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ें तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो टॉर्चर करता रहा। कभी जो है मतलब वो गर्म पत्थर पर जो है मतलब उनके कपड़े उतार करके सुला देता था, जिनसे उनके बदन पर ज़ख्म लग जाता था हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के। कभी जो है आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जो है मतलब यहाँ पर गले में रस्सी बांध करके पीछे जो है बच्चों को लगा देता था, कभी पत्थर मारा करता था। यहाँ तक कि एक ही शर्त थी कि तू ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता इसको छोड़ दे, हम तुझे छोड़ देंगे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया नहीं, अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कलमा पढ़ लिया, ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इतनी तकलीफ़ें झेली है। तारीख़ में आता है कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद जितनी तकलीफ़ें झेली है ना, उतनी हज़रत बिलाल हबशी जैसे हज़रत खब्बाब का भी नाम आता है, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक तो ग़ुलाम थे, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ लिया, और वो भी ऐसे आदमी के ग़ुलाम थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से जब गुज़रे तो देखा कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो है इसलिए तकलीफ़ दी जा रही है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ़ दी जा रही है क्योंकि वो उस रब को अपना रब मानते हैं जो हकीकत में हमारा रब है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस उमैया से पूछा भी इनको छोड़ने का तुम क्या लोगे? तो उमैया ने एक कीमत बताई थी जो तकरीबन हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया ने जिस कीमत में ख़रीदा था जो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रकम देकर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लाकर पेश किया। तो आता है किताबों में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर इसमें हमारा भी हिस्सा रख लो, यानी कि तुमने जो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो तुमने आज़ाद करवाया उसमें हमारा भी हिस्सा रख लो। अब अंदाज़ा लगाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लोग आपको गुमराह करते हैं, लोग आपको गुमराह करते हैं कि इमाम ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत बिलाल हबशी ने मदीना क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि जो है मतलब खलीफा वक्त उनको रहने नहीं देते थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक उन्होंने रहने नहीं दिया। ये लोग एतराज़ करते हैं हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। आपको मैं बताऊँ हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जाकर पढ़िए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हमारे सरदार हैं। क्यों सरदार है हमारे? इसलिए कि उन्होंने हमारे सरदार हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवाया था। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को तो हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इनको हज़रत बिलाल हबशी को अपना सरदार मान रहे हैं, और आप ये कह रहे हो कि जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ और हज़रत बिलाल हबशी ने मदीना क्यों छोड़ दिया? हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने मदीना बहुत बाद में छोड़ा, ये बात याद रखें। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबसे बड़ा मनसब आपको अता किया था वो यही मनसब था कि आप मुअज़्ज़िन रसूल हैं, यानी कि अज़ान देने वाले, जिनके अल्लाहु अकबर पर तमाम सहाबाए किराम नमाज़ पढ़ने आया करते थे। ये हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और क्या आवाज़ थी आपकी अज़ान में। सारे मक्का वाले बड़े गौर से आपकी आवाज़ सुना करते थे। अल्लाहु अकबर, आप जब अल्लाह अकबर कहते थे सारे जितने भी मक्का में जितने भी लोग थे सारे के घरों में सन्नाटा छा जाता था कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो खूबसूरत आवाज़ और बड़ी बुलंद आवाज़ थी हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की।
हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जितनी भी गज़वात हुई, जिनको जंग कहा था, जितने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल हुए, उसमें सब में शामिल थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद की नमाज़ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ हुआ करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ कहीं बाहर जाते, जो है मस्जिद तक जाते, घर जाते, किसी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होते थे। कभी आगे चलते, कभी दाएँ चलते, कभी बाएँ चलते, आगे कोई जो है पत्थर आता तो आप खुद हटाते, लाठी लेकर आगे चला करते थे हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम इन पर कैसे रखा कि जब हज़रत ख़ब्बाब, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ न होने का ना मतलब है यानी दुनियावी माल इनके पास कुछ नहीं था, और ये ईमान लाए थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो अब जो मक्का के जितने भी रईस जादे थे, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहा कि देखो ये जितने भी ये गरीब है ना, हम ये जब तक तुम्हारे पास बैठे रहते हैं ना, हमें शर्म महसूस होती है तुम्हारे पास बैठने से। मक्का वाले क्या कहा करते थे, जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे और मुनाफिक थे, ईमान लाना ही नहीं चाहते थे वो लोग। वो कहते थे कि ये तुम्हारे पास ये जो गरीब बेटे हैं, हज़रत बिलाल जैसा जो कि किसी का ग़ुलाम है, हज़रत ख़ब्बाब जैसा जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे पास होते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि हमें शर्म महसूस होती है। तुम इन गरीबों को हटा दो, यानी इन लोगों को अपने पास से हटा दो, हम तुम्हारे पास बैठने को तैयार हैं। जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा आयत करीमा लेकर, जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब, इनको कभी ना हटाना, ये तुम्हारे जो वफ़ादार हैं। और एक आयत में तो हज़रत ख़ब्बाब फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाकर हमें वो आयत सुनाई और इतने करीब बिठाया कि हमारे घुटने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों से लगने लगे। और इतनी खूबसूरत उसका तर्जुमा ये था, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सलाम भेजता है। किन पर? ये जो मेरी भेजी हुई वही को सुनते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सलाम कहता है, उनको सलाम कहो। इसमें हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत ख़ब्बाब रदी अल्लाह अन्हु और जितने भी सहाबाए कराम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जिनको सलाम भेजे, इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रास्ते पर चला हमें। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की अब आपकी वफ़ात कब हुई? आपकी वफ़ात के बारे में आता है कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह दौर था, तकरीबन 20 हिजरी थी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु निकल गए मुल्क शाम की तरफ, किसके लिए? जिहाद के लिए। फिर आप वहीं पर रहने लगे और तकरीबन 60 या फिर 61 साल की उम्र पाकर आपने वहीं पर विसाल फरमाया। और आज भी मुल्क शाम, जहाँ पर दमिश्क जिसको कहते हैं, वहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला का मज़ार पाक है। और ये 20 मुहर्रम की बात है, यानी कि मुहर्रम की 20 तारीख थी, 20 हिजरी में आपने विसाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उनके सदक़े तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। ये हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने। तो हालांकि लोग जब उनके बारे में बयान करते हैं कि तो कहते हैं कि काले थे वो है, उनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि उनका जो रंग था ना वो गंदुमी था, यानी जो एक गेहूं का कलर कैसा होता है ऐसा कलर था, और बड़े खूबसूरत थे। और खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते साबित है। और साबित कैसे होता है? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को फ़तेह किया था हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, क्योंकि मुहर्रम में 20 मुहर्रम को उनका उर्स आता होता है, तो मोहब्बत कैसी करते थे कि जब मक्का को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तेह कर लिया तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबे की छत पर चढ़ जाओ और वहाँ छत पर चढ़ कर के अज़ान लगाओ। उस वक्त तमाम दुनिया ने देखा था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अगर देखनी है तो जाकर उनकी सीरत को पढ़िए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली है। हमें दरस यही मिलता हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से कि कभी अगर दीन की वजह से अगर कभी कोई मुसीबत आए, मुश्किल आ जाए कोई, तो हमें सब्र करना चाहिए, इसलिए कि हम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाले हैं। तो 20 मुहर्रम को आपका उर्स पाक मनाया जाता है। उर्स पाक की मैंने पहले तारीफ़ आपको बता दी है। तो ये अल्लाह वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वादा किया है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा दुनिया में। और रहती क़यामत तक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के चर्चे होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान से हम सब को माला माल फ़रमाए।
और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं लोग परेशान हाल है, ख़ास करके मुसलमान भाई परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तमाम की परेशानी को दूर फरमाए। और 20 मुहर्रम को क्योंकि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स होता है, हम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े वो जो उनके ईमान लाने के वाक़ियात हैं, बड़ा खूबसूरत इनका ईमान लाने का वाक़िया है, उनकी जो खूबसूरत आवाज़ है, उनका फिर अज़ान लगाना, तमाम सहाबा उनकी अज़ान पर नमाज़ पढ़ने आना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनको काबा शरीफ के ऊपर चढ़ कर के अज़ान देने का हुक्म देना, इतने खूबसूरत साहबी हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वास्ता, ख़ास करके फ़िलिस्तीन, गज़ा और जितने भी ममालिक है जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की गैब से मदद फरमाए। और हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े वहाँ पर जितने भी लोग हैं, मज़लूम लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की गैब से मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।